हेलो बच्चा गैंग, कैसे हो? क्लास 11th वाले सारे बच्चों का स्वागत है। आज लॉज ऑफ मोशन का नया लेक्चर लेकर आया हूँ तुम्हारे सामने। और अब हमने डिसाइड किया है कि थ्योरी के लेक्चर हम आपको रिकॉर्डेड देंगे और क्वेश्चन करवाएंगे लाइव, और सब कुछ फ्री, नोट्स वोट्स सब आपको मिलने वाले हैं। आज का टॉपिक है बहुत बड़ा, जिसकी बहुत डिमांड हो रही थी, और ये टॉपिक ये है कि पुश और पुल में से क्या आसान है और क्यों आसान है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो भाई लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि वाई पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। यहाँ पर आप दो बच्चों को देख सकते हो, ये दो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं एक्चुअली? ये बच्चा जो है, इस बच्चे का नाम है पप्पू और इस वाले बच्चे का नाम है गप्पू। अब आप देख सकते हैं, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है। ये एक ब्लॉक को ले जा रहे हैं, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास कुछ भी हम ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, एम केजी का ब्लॉक। आप मुझे बताइए कि पप्पू को ज़्यादा थकावट लग रही है, पप्पू को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर गप्पू को ज़्यादा दिक्कत हो रही है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से, मैं सामने से हट जाता हूँ। आपके डायग्राम देखकर आपको बताना है कि किसको पसीने आ रहे हैं, कौन थक रहा है या कौन इजीली कर पा रहा है, वो आपको देखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गप्पू जो है वो पुल कर रहा है, पुल। और पप्पू जो है, इसका देखिए फेस ज़्यादा परेशान हो रहा है, ये पुश कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का, वो यही है कि इनमें से आसान क्या चीज़ है, और इसको हम फिजिक्स के लॉज के हिसाब से समझेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन के हिसाब से समझेंगे कि वाई पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। पुलिंग ईजियर क्यों होती है और पुशिंग मुश्किल क्यों होती है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। पुश एंड पुल का खेल, हर चीज़ के पीछे साइंस होता है, हर चीज़ के पीछे फिजिक्स छिपी होती है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये शानदार लेक्चर आप देखिएगा पूरा। और चलिए, इसका नेक्स्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पुश इस तरह होता है, जब आप किसी चीज़ को इस तरह धक्का मारते हो तो उसको हम पुश कहते हैं। इवन जब आप क्लास थे 8th में, और जब आपको फोर्स पहली बार पढ़ाया गया, तो आपको यही कहा गया, फोर्स इज पुश और पुल। सबसे पहले टीचर बच्चों को यही बताती है या बताते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल। तो टीचर से अगर आप पूछोगे या बच्चे से, किसी से पूछोगे, छोटे बच्चे से, तो लिखेगा फोर्स इज अ पुश और पुल। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से हम किस तरह समझेंगे? कई बच्चों को तो पुश और पुल का डिफरेंस पता नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, ये पुश हो रहा है और ये पुल हो रहा है। जब आप किसी को ऐसे खींचते हो तो पुल होता है, और जब आप ऐसे किसी को धकेलते हो तो वो पुश होता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। ये दो बंदे हैं, इस बंदे का नाम पप्पू है और इस बंदे का नाम क्या है? गप्पू है। ये पूरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सिनेरियो क्या चल रहा है। ये ब्लॉक आप देख सकते हैं, इस ब्लॉक का मास हमने कितना ले रखा है? m। तो ब्लॉक का जो वेट होगा mg नीचे काम करेगा, जैसे लिखा हुआ है। ब्लॉक पर रिएक्शन लग रही है n1 और n2, दो रिएक्शन काम कर रही है n1 n2। ये जो पप्पू लड़का है, ये इसको पुश कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसका फोर्स इस तरह लगा हुआ है, इस तरह नीचे की तरफ। अब यहाँ पर एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, f कोस थीटा, और इधर कंपोनेंट जो आएगा वो कितना होगा? f साइन थीटा। ये यहाँ पर टाइप भी है और मैं आपको बनाकर सिखा रहा हूँ। लेकिन जो गप्पू लड़का है, दो मजदूर काम कर रहे हैं, दोनों मजदूर, एक पुश कर रहा है, एक पुल कर रहा है। ये फोर्स आप देखिए नीचे को जा रहा है, और दूसरे फोर्स की अगर हम बात करें तो ये वाला फोर्स ऊपर जा रहा है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। ये फोर्स f है, ये फोर्स भी हमने f लिया, ये भी f लिया। इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंगल थीटा बन रहा है। इस कलर से आपको नहीं दिखेगा, तो ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल। तो भाई इसका कंपोनेंट इधर आएगा। अगर हम इसकी कंपोनेंट डिवाइड कर दें, वेक्टर आपने पढ़ रखा होगा, वेक्टर चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी। इधर आ जाएगा f कोस थीटा, और इधर आ जाएगा ऊपर f साइन थीटा, f साइन थीटा। अब क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, पूरा समझेंगे, एक एक बात समझेंगे। इस बात को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात यह करना चाहता हूँ कि आपने आइसक्रीम वालों को देखा होगा। आइसक्रीम वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? आइसक्रीम का ठेला, सब आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम सबको पसंद होती है। आइसक्रीम का ठेला, या जो सब्जी बेचने वाले होते हैं उनका ठेला आपने देखा होगा। कभी ध्यान से आप देखना उनको, वो जनरली आइसक्रीम के ठेले वाले जो होते हैं वो पुश करके चलते हैं, उसको ऐसे पुश करके चलते हैं, या जो सब्जी बेचने वाले होते हैं पुश करते रहते हैं।
लेकिन जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आता है या कोई लोड आता है, गड्ढा आता है, तो पुश करना बंद कर देते हैं और ठेले के दूसरी तरफ जाकर उसको ऐसे थोड़ा उठाकर और उसको पुल करते हैं। सोचा होगा आपने, देखा होगा आपने। अगर आपने चीज़ देखी है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को कमेंट करके बताना कि जो मैं बात कह रहा हूँ क्या वो आपने नोटिस करी है क्या। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं क्या बात करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जो ठेले वाले होते हैं, इस तरह का ठेला होता है उनका, और यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर लगी होती हैं, ये देखिए, और इस स्ट्रक्चर के साथ पहिए लगे होते हैं, यहाँ पर पहिए लगे होते हैं, देखा होगा आपने। और यहाँ पर खींचने का एक हैंडल इधर लगा होता है और खींचने का एक हैंडल इधर लगा होता है। यहाँ पर उसकी सब्जी वगैरह रखी है, लोड भरा हुआ है, नारियल या वगैरह कुछ भी। तो जनरली वो क्या करते हैं, क्योंकि पुल करना, अगर पुल करेंगे तो उनको दिखेगा नहीं, इधर जाना है मान लो, तो पुल करते चलेंगे तो पीछे चलना पड़ेगा, तो ज़्यादातर पुश करके चलते हैं, ऐसे ऐसे पुश करके चलते हैं वो। लेकिन अगर कहीं कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए या कोई गड्ढा वड्ढा आ जाए तो वो एकदम भागकर ऐसे पुश कर रहे थे, छोड़ के जाएंगे, ओह, और भाई ऐसे पुल, उसको थोड़ा उठाकर ऐसे पुल कर लेंगे। इसका रीज़न क्या होता है, जनरली वो क्या करते हैं, पुश करते हैं। ये देखिए पुश, मान लो एफ फोर्स लगा रहे थे, अगले केस में वो इसी को फोर्स को उठाकर इधर चले जाते हैं, ऐसे एफ फोर्स उनका है, ये उनका मैक्सिमम फोर्स है जो वो लगा सकते हैं, एफ फोर्स। पूरा केस समझने के लिए आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझना पड़ेगा। क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? पिछले वाले डायग्राम में भी यही केस था। पप्पू और गप्पू दो मजदूर काम कर रहे थे, एक मजदूर पुश कर रहा था, दूसरा मजदूर पुल कर रहा था, दोनों का फोर्स एफ था। यहां पर मैंने आपको रिजोल्यूशन दिखाया है। दोस्तों, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई, और अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल पर कोई फोर्स एफ लग रहा हो तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट वी। एच की वैल्यू होती है एफ कोस थीटा और वी की वैल्यू होती है एफ साइन थीटा। तो ये मतलब समझना, आप ये मत सोचना कि हमेशा कोस थीटा इधर ही आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोस उसी के साथ रहता है जिसके साथ थीटा बना होता है, मतलब जिस एक्सिस के साथ और फोर्स के बीच में एंगल बना होता है वहीं से कोस आता है। मतलब अगर ये फोर्स एफ है और एंगल इसके साथ बना हुआ तो इधर एफ कोस थीटा आ जाएगा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। उसका रीजन ये होता है क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है, तो अगर इसको आप कोस भी मान लेते तो एफ कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा बन जाएगा। अगर आप ये समझ गए हो जो मैं आपको रिजोल्यूशन का फंडा समझा रहा हूं तो समझ लो, फिर आप पूरी थ्योरी समझने के लिए तैयार हो गए हो, क्यों ठेले वाले पुश करते करते पुल करने लगते हैं। और एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कोई भी साइकिल हो, किसी भी स्टाइल की हो, लड़कियों की साइकिल में क्या होता है, लड़कों की साइकिल ठीक है, लड़कों की साइकिल और लड़कियों की साइकिल में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक हमारे से कनेक्टेड हैं। हर साइकिल में ये होता है, लड़कों की साइकिल में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, फैंसी साइकिल हो कुछ भी हो, बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन रहता है और यहाँ पर सीट लगी होती है और यहाँ पर चेन चलती है, चेन के साथ आप उसको घुमाकर चला सकते हो। ये है स्ट्रक्चर। और ये पप्पू हमारा खुश हो रहा है और साइकिल चला रहा है। ये देखो, ये लड़कों की साइकिल है। गर्ल्स की साइकिल की बात करें, अगर गर्ल्स की साइकिल को हम पिंक कलर से दिखाएंगे, पिंक कलर से, ये पिंक कलर। गर्ल्स की साइकिल में क्या होता है, ये हैंडल सेम होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पहिया भी होता है, पर यहाँ पर ये डंडे होते हैं बस ये, और यहाँ पर सीट लगी होती है और यहाँ पर दूसरा पहिया लगा होता है, यहाँ से चेन लगी होती है, यहाँ पर साइकिल इस तरह चलती है और ये पप्पू की बहन और ये बैठी है साइकिल चला रही है बच्ची। और ये देखो, ये डंडा नहीं लगाते हैं यहाँ पर ताकि कंफर्टेबल रहे, लेकिन ये दो डंडे जरूर होते हैं। अगर किसी में दम हो, कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा हो, टीचर देख रहा हो, कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे कोई साइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, ये दो वी शेप के डंडे क्यों लगाते हैं हमेशा? क्यों लगाते हैं दो वी शेप के डंडे? कोई भी स्ट्रक्चर ले लो आप, कितनी भी एडवांस साइकिल, आजकल 20-20, 25-25 हज़ार की साइकिल आ गई हैं जो फाइबर की बनी होती हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। साइकिलिंग करना अच्छी बात है, पोल्यूशन नहीं होती। किसी भी साइकिल में कोई भी स्टाइल आप देख लो, ये दो डंडे जरूर होते हैं। ये रीजन क्या है, क्या मतलब है इसका? लड़कियों की साइकिल में भी ये डंडा लगाते हैं, तो कोई भी कमेंट करके बता देना। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं अभी कि लड़कियों की साइकिल और लड़कों की साइकिल में ये वाला डंडा हॉरिजॉन्टल नहीं होता। लड़कियों की साइकिल में, जहाँ लड़कों में है, ये नहीं है डंडा यहाँ पर, बट ये दो डंडे वी शेप के जरूर होते हैं। ये चेसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चेसिस। क्यों है भाई ऐसा? चेसिस क्यों होती है हमेशा? क्या मतलब है इस बात का? चेसिस को हम क्यों नहीं हटा पाते? बाइक की भी आप कभी साइड के वो शो खोल के देखना, यही आपको चेसिस मिल जाएगी, डिजाइन मिल जाएगा। अब आते हैं मेन बात पर। मेरा क्वेश्चन वही है कि हम
पुल करना आसान होता है और पुश करना मुश्किल होता है, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 11th क्लास में। अब मेन बात पर आते हैं। ये आप देख सकते हैं पुल करना इजी है, ये पुल हो रहा है और ये क्या हो रहा है? पुश हो रहा है। और पुश करना मुश्किल होता है और पुल करना इजी होता है। क्यों क्यों क्यों? चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। देखो भाई, मेन बात पर आते हैं। वाई पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। और ये वीडियो आप सबको शेयर करना, इवन आप छोटी क्लास के बच्चों को भी दिखाना है वीडियो। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, चाहे वो 6th क्लास में हो, 5th में, आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, आप उनको भी ये वीडियो दिखाना, बहुत काम की वीडियो है। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर सिखाता हूँ, समझाता हूँ पूरी बात क्या है। देखो, एक पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं। कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन लगा हुआ है, ये देखो फ्रिक्शन लगा हुआ है। डायग्राम बनाना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डायग्राम बनाने आते हैं तो फिर समझ लो आधी फिजिक्स तो आपको आ गई। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये 3D ब्लॉक हमने लिया और ये ब्लॉक को हमें क्या करना है? खींचना है, आगे लेके जाना है। फ्रिक्शन लगा हुआ है, म्यू कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, मैं लिखना नहीं चाह रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। और इसका मान लो ब्लॉक का जो मास है बच्चों कितना है? m है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका मास m होगा तो इसका वेट कितना होगा नीचे? mg, स्मॉल m, ठीक है, mg। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब क्या होगा, मैं पहले केस दिखाऊंगा आपको पुश करने वाला। पुश करने का डायग्राम थोड़ा मुश्किल भी होता है। पुश, अगर आप इसको पुश करोगे तो आप, अगर मैं इधर खड़ा हूँ इसके, तो मैं इसको ऐसे पुश करूंगा। पुश हम कभी भी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और सुनिए, अगर आप हॉरिजॉन्टल पुश कर रहे हो या आप हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है एफर्ट में। लेकिन पुश अक्सर ऐसा होता नहीं है। पुश अक्सर कैसे होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसके बीचों बीच से एक्सिस पास करूं, ये देखिए, तो ये आप समझ चुके होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये लड़का, एक लड़का आता है, इसको पुश करना शुरू करता है और उसका फोर्स कितना है? एफ, ये उसका फोर्स है। हम क्या करेंगे, और ये एंगल कितना है? थीटा, दिस एंगल इज थीटा। इस फोर्स को आर पार कर दीजिए तो इधर भी ये फोर्स एफ ही रहेगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इक्वल एंड अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। तो ये एंगल देखो, इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है, तो ये सॉरी ये थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दो सेम लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, तो ये एंगल इन दो लाइन के बीच में बन रहा है, तो ये एंगल थीटा होगा। और ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर, क्लियर, समझ में आया? ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा। मैंने आपको बताया था जिस एक्सिस के साथ फोर्स बन रहा हो, एंगल बन रहा हो, उसमें कोस लेते हैं। तो यार जो फोर्स एफ है, इधर क्या आएगा? एफ कोस 90 माइनस थीटा, और इधर क्या आएगा? एफ साइन 90 माइनस थीटा। इस एंगल को लेते हैं, इस वाले 90 माइनस थीटा। एफ कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? एफ साइन थीटा। इधर क्या बनेगा? एफ कोस थीटा। तो आपने क्या देखा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा था तो ये एंगल भी थीटा हो गया। इस थीटा एंगल के साथ यहाँ पर एफ कोस थीटा आ गया, यहाँ पर एफ साइन थीटा आ गया। वेट नीचे लगा हुआ है। इस केस में आप देख सकते हैं पुलिंग फोर्स अकेला कौन है? एफ साइन थीटा, जो उसको पुल करेगा आगे की तरफ। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है इसके अंदर? नेट पुलिंग फोर्स, ध्यान से देखिए, काम की बात बता रहा हूं। नेट पुलिंग फोर्स, अरे पढ़ने वालों ध्यान से देखिए, नेट पुलिंग फोर्स कितना है? एफ साइन थीटा, न्यूटन, जितना भी होगा ये, हम इसको न्यूटन लिख रहे हैं। इस केस में रिएक्शन ऊपर लगी होगी एन, उसको तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वेट कितना हो गया? इफेक्टिव वेट कितना हुआ? ओरिजिनल वेट था mg, लेकिन आपके पुश करने के बाद उसका वेट बढ़ गया। पहले वेट mg था, लेकिन आपके फोर्स का एक कंपोनेंट भी नीचे लग गया। कौन? एफ कोस थीटा। तो इफेक्टिव वेट हो गया ऑब्जेक्ट का एफ कोस थीटा। तो आप देखिए, पहले ऑब्जेक्ट का वेट था mg, जब वो अकेली थी, जब आपने पुश नहीं किया था। ये पुश का केस है यहाँ पर। जब आपने पुश नहीं किया था तो ऑब्जेक्ट का वेट था mg, लेकिन आपके पुश करने के बाद ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव वेट हो गया mg प्लस एफ कोस थीटा। और यानी कि जब आप पुश करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी उठानी पड़ती है बजाय पहली ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर आपने पुश करते हुए ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा दिया है। मतलब जब आप पुश करते हो तो आप ऑब्जेक्ट के वेट को बढ़ा देते हो, गेन करवा देते हो, इसीलिए पुश करना मुश्किल होता है। लेकिन अभी तक ये बात प्रूफ नहीं करी हमने कि क्या पुलिंग इजी होगी और क्या पुलिंग में वेट कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने बस बताया नेट पुलिंग फोर्स एफ साइन थीटा है,
इफेक्टिव वेट mg प्लस एफ कोस थीटा है। अगर पुलिंग के केस में इफेक्टिव वेट कम हो गया तो हम समझ जाएंगे कि भाई पुलिंग इजी होगी। तो मैं आपको अब बताऊंगा नेक्स्ट केस में कि क्यों होती है पुलिंग इजी पुशिंग से। चलो ये देखो, सेम केस लेते हैं, वही फ्रिक्शन, वही सरफेस, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक सेम, ये ब्लॉक है हमारा 3D, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m, तो ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ कितना लगा हुआ है mg। इस बार हम पुल नहीं करेंगे, पुश करेंगे, चलो सॉरी पुल करेंगे हम इस तरह, ये हम पुल कर रहे हैं F फोर्स के साथ, ये हम पुल कर रहे हैं F फोर्स के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब आप पुल करोगे, ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका x एक्सिस हुआ और इसके ऊपर बढ़ा दीजिए, ये आपका y एक्सिस हुआ। मान लो एंगल आपका थीटा है, आपने पिछली बार जो फोर्स लिया था वो देख लीजिए कहाँ के साथ लिया था, आपने फोर्स और वर्टिकल के बीच का एंगल लिया था, तो इस बार भी आप फोर्स और वर्टिकल के बीच के एंगल को लो थीटा, तो इसको मत लो, इसको हटा देते हैं अभी। तो मैं एंगल यही लूँगा, नहीं तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो ये एंगल हम ये लेंगे थीटा, क्लियर। अगर भाई ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो भाई इधर क्या आएगा f कोस 90 माइनस थीटा, कितना बचा f साइन थीटा। उधर क्या आएगा f साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हुआ f कोस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। डायग्राम से साफ पता चलता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, ये पुलिंग फोर्स था F और ये एंगल थीटा लिया, तो ये 90 माइनस थीटा बचा, तो इसके दो कंपोनेंट हुए F कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू 10th के बच्चे भी जानते हैं साइन थीटा होती है, इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा होती है। तो भाई ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। आप ध्यान से देखिए, वेट mg है, ओरिजिनल वेट mg है, लेकिन नेट पुलिंग फोर्स क्या है, पहले की तरह लिखते हैं, नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स। खींचने वाला फोर्स कौन सा है, वो है एक्चुअल में F साइन थीटा न्यूटन में। तो पहले भी इतना ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इफेक्टिव वेट कितना है, इफेक्टिव वेट, ऑब्जेक्ट का वेट कितना खींचना पड़ रहा है हमें, इफेक्टिव वेट है दोस्तों, देख रहे mg वेट है, लेकिन आपके जो आपने F फोर्स लगाया था उसका एक कंपोनेंट ऊपर चला गया, कौन F कोस थीटा, और ये अपोजिट है इसके, तो यहाँ हो जाएगा mg माइनस F कोस थीटा। अगर आपको याद हो पिछले केस में जो इफेक्टिव वेट था वो mg प्लस F कोस थीटा था। इसका मतलब ये हुआ, देखो जब आप पुश करते हो तो आपका वेट बढ़ जाता है और आप ही बढ़ाते हो, आप जो फोर्स लगाते हो वही वेट बढ़ा देता है। थीटा मैंने यहाँ पर लिया है, कुछ बुक्स में थीटा यहाँ पर लेंगे इसके साथ, तो फिर थीटा यहाँ आ जाएगा, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टिकल के साथ एंगल लेना एक परंपरा है, मैंने वर्टिकल के साथ लिया ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इस तरह से। तो ये आप समझना मत, बस मेन चीज़ ये है कि पुश करने में वेट इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ जाता है और पुल करने में इफेक्टिव वेट घट जाता है। देखिए पहले केस में अगर आप देख रहे हैं ध्यान से mg प्लस F कोस थीटा था, और इस वाले केस में इफेक्टिव वेट कितना है mg माइनस F कोस थीटा। और दोस्तों यही रीजन है कि पुल करना आसान होता है और पुश करना मुश्किल होता है। अरे पढ़ने वालों, मैं चाहता तो आपको यहाँ पर पावर पॉइंट पर सब कुछ लिखकर समझा देता, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ अपने हाथ से ड्रॉ करके समझाई है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो ये क्वेश्चन तो भाई आता ही आता है। लेकिन इस क्वेश्चन के पढ़ाने के दौरान मैंने आपसे पूछा था कि लड़का हो या लड़की हो या कोई बाइक हो, किसी की साइकिल हो बाइक हो, सब में वी शेप का डंडा क्यों होता है। अगर आप भूल गए हो मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपसे पूछा था, बीच में एक स्लाइड बनाई थी, कहाँ गई वो स्लाइड हमारी, कहाँ गई स्लाइड, ये देखो, लड़कों की साइकिल लड़की की साइकिल। मैंने सारी स्लाइड बना ये समझाया था आपको कि चाहे लड़कों की साइकिल हो, लड़कों की साइकिल में डंडा होता है पर वी शेप का डंडा जरूर होता है। लड़कियों की साइकिल में ये वाला डंडा नहीं होता पर वी शेप का डंडा वहाँ भी होता है। क्यों होता है डंडा, क्या फ़ायदा होता है इससे, क्या इसको हम हटा नहीं सकते कि अब तक इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। ये अगर आप आंसर दे सकते हो तो कमेंट में दे देना। जो सही आंसर देगा उसका नाम कम्युनिटी टैब पर छापा जाएगा और फोटो भी लगाया जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप कर देते हो तो। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी चैप्टर का आएगा जिसमें सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ाया जाएगा। लेक्चर कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।